हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सफलता तक में। मैं मानता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे, और जिसमें आज हम थोड़ा सा आपकी तैयारी में योगदान देने का काम करेंगे। एक ऐसा ही क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए, यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशंस की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। लगभग हर बार ये क्वेश्चन पूछता ही है बोर्ड में, यानी हर वर्ष ये क्वेश्चन पूछता ही है। आप लोग इस क्वेश्चन को देख लेंगे, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा आपके। हम बड़े सरलता के साथ आपको समझा देंगे। क्वेश्चन क्या है आप देख पा रहे होंगे। इसकी हेडिंग जो है वो है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि आपसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पूछता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा पूछ लेता है आपसे। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है इसका मात्रक पूछ लेता है, और इसकी राशि पूछ लेता है, और इसकी बीमा पूछ लेता है। तो ये पूछता है आपसे, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपका, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है समझेंगे। देखो, इसमें होता क्या है, चुंबक की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है चुंबक के बारे में बात कर रहे हैं हम। ये जो चुंबक द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि चुंबक द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब है चुंबकीय, क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो चुंबकीय जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा, चुंबक के बारे में बात की जाएगी। तो ये आपको दिख रहा होगा, एक चित्र दिख रहा है बच्चों। एक चुंबक है, ये क्या है, एक चुंबक, दंड चुंबक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दंड चुंबक बोलते हैं। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो चुंबक होता है, इस चुंबक के अंदर दो सिरे होते हैं, एक साउथ होता है, एक नॉर्थ होता है। यानी एक साउथ होता है और एक नॉर्थ होता है। यानी एक सिरे को हम लोग बच्चों एस बोलते हैं और एक सिरे को एन बोलते हैं। अब कभी कभी देखा हो तो इनके चुंबकन क्षमता, यानी कि सबसे ज़्यादा जो चुंबकित होता है कोई भी पदार्थ, तो इनके सिरों पे ही ज़्यादा चुंबकन होता है। ये जो सिरे होते हैं इन्हीं पे, तो इनके जो चुंबक की क्षमता होती है बच्चों, उसको हम सामर्थ्य बोलते हैं। यानी जो चुंबक कितनी ज़्यादा शक्तिशाली तरीके से चिपक रहा है किसी में, किसी को अपने ओर, किसी लोहे को अपनी ओर चुंबक कितनी शक्तिशाली तरीके से आकर्षित कर रहा है, वो उसकी सामर्थ्य कहलाती है। क्या होती है, चुंबक सामर्थ्य। अब ये दोनों दोनों सिरों की चुंबक जो सामर्थ्य होगी वो एम होगी। क्या होगी, एम। यानी इसकी भी स्मॉल एम और इसकी भी स्मॉल एम। तो आप इसकी परिभाषा बड़े आसानी से बता सकते हैं। क्या परिभाषा है, परिभाषा ये होती है, किसी चुंबक के, ये देखो एक चुंबक है आपके पास बच्चों, किसी चुंबक के चुंबकीय द्विध्रुव के, अब जो चुंबक होगा वो उसके दो ध्रुव होंगे। कितने ध्रुव होते हैं, कोई चुंबक होगा उसके कितने होंगे, दो ध्रुव। यानी किसी चुंबक के चुंबकीय द्विध्रुव के एक ध्रुव, जैसे इसमें एक ध्रुव की बात करें तो एक ध्रुव बच्चों ये है और दूसरा ध्रुव बेटा ये है। तो इन दोनों ध्रुव में से, यानी किसी चुंबक के, ये क्या पूरा चुंबक है, किसी चुंबक के द्विध्रुव, यानी कि जो दो ये ध्रुव हैं, दो ध्रुव की, यानी कि कोई ध्रुव हैं, उन किसी दो ध्रुवों की किसी एक सामर्थ्य, चाहे ये वाली एम ले लो चाहे ये वाली, उन दोनों सामर्थ्यों में से किसी एक सामर्थ्य तथा उन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी। अब ये जो ध्रुव हैं दोनों, इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी बेटा हमने मान ली है 12। क्या है, 12। यानी दो ध्रुवों के बीच की दूरी, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को बच्चों, बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं हम लोग, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। देखो परिभाषा दोबारा से एक बार, क्या हमने बताया था, किसी चुंबक के चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य स्मॉल एम तथा उन दोनों ध्रुवों के बीच की अल्पांश दूरी 2l, अल्पांश दूरी क्या है आपका बेटा, 2l, अल्पांश दूरी 2l के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। समझ आ रहा होगा। और इसका बेटा सूत्र क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है कैपिटल एम होता है, तो कैपिटल एम बराबर स्मॉल एम इंटू 2l, क्या होता है आपका, 2l होता है बच्चों। यानी कि ये आपके पास जो सूत्र है, ये वाला जो सूत्र है, ये आपका सूत्र है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का। क्या बताया हमने आपको
कैपिटल एम बराबर स्मॉल एम इंटू 2L जो होता है वो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है। समझ पा रहे होंगे आप लोग, ये होता है सूत्र। इसकी बात करते हैं बेटा, अगर विमा की बात करें, इसकी विमा क्या होती है, तो विमा जो होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है। क्या होती है? एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है। और इसकी बेटा राशि की बात करें तो ये राशि सदिश होती है। और इसकी अगर हम लोग मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगर विमा की बात करें तो विमा जो होती है आपकी L2A होता है। क्या होती है विमा आपकी? L पे L की पावर 2 A की पावर 1, A की पावर 1, ये होती है आपकी विमा, यानी L की पावर 2A। तो आपको मात्रक बताया एम्पियर मीटर स्क्वायर। विमा आपकी क्या है? L की पावर 2A। क्या होगी? L2A, ये जो होती है इसकी बच्चों विमा होती है। तो क्या बताया आपको, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ आपको, और बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी। यानी कि, या फिर आप ऐसे कह सकते हो, किसी चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य तथा उन दोनों ध्रुवों के बीच की अल्पांश दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हुआ होगा बेटा? फिर से एक बार देखो क्या है, आप बोल सकते हैं चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य कैपिटल एम तथा उन दोनों ध्रुवों के बीच की अल्पांश दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ये आपकी परिभाषा हो गई। इसका सूत्र होता है एम, कैपिटल एम इजिकल टू स्मॉल एम इंटू 2L होता है। और मात्रक की बात करें तो मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। और राशि की बात करें तो राशि होती है आपकी सदिश। और विमा की बात करें तो विमा होती है L²A। क्या होती है? L²A, ये आपकी विमा होती है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने बड़ी आसानी से बताने की कोशिश की थी। और इसी तरह के और भी वीडियोस और क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।